बुलेटिन में सबसे पहले बात रायपुर की करेंगे, जहां पूर्व मंत्री कवासी लखमा को जमानत मिल गई है। कवासी लखमा को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है, जमानत मिल गई है। शराब घोटाला केस में एक बड़ी राहत कवासी लखमा को मिली है। छत्तीसगढ़ के पूर्व आबकारी मंत्री, शराब घोटाला मामले में एक बड़ी राहत कवासी लखमा को मिली है। तमाम जमानत याचिकाएं लगाई गई कवासी लखमा द्वारा, लेकिन अब जाकर राहत मिली है सुप्रीम कोर्ट से। लंबे समय से जेल में बंद है कवासी लखमा। शराब घोटाला केस में मुख्य आरोपी के तौर पर ईडी जांच कर रही है, लेकिन इस बीच अब आप देखिए सुप्रीम कोर्ट में जो जमानत याचिका कवासी लखमा ने लगाई थी उसे मंजूर कर लिया गया है। पूर्व मंत्री कवासी लखमा को बड़ी राहत मिली है। तो बड़ी खबर आपको रायपुर से बता रहे हैं, पूर्व मंत्री कवासी लखमा को जमानत मिल गई है। लंबा इंतजार कवासी लखमा ने किया है जमानत के लिए। कई याचिकाएं खारिज हो चुकी हैं पूर्व में, और अब आपको समझाते हैं कि आखिर ये पूरी खबर क्या है। दरअसल छत्तीसगढ़ शराब घोटाला केस, जिसमें 15 जनवरी 2025 को लखमा की गिरफ्तारी हुई थी। कई नेता अधिकारियों पर घोटाले के आरोप लगे थे, जहां आरोप है कि अवैध कमाई और कमीशन कवासी लखमा ने लिया है। कवासी लखमा उस समय चूंकि आबकारी मंत्री थे, आरोप है कि उन्होंने 64 करोड़ रुपए तक कमाए हैं। करीब 3200 करोड़ रुपए के घोटाले का मामला, और कवासी लखमा उस समय चूंकि आबकारी मंत्री थे, ऐसे में मुख्य रूप से कवासी लखमा को ही इस घोटाले के पीछे वजह माना जा रहा था। ईडी ने तमाम सबूत पेश किए, डिजिटल साक्ष्य पेश किए थे कोर्ट में। 15 जनवरी 2025 वो तारीख थी जब कवासी लखमा को गिरफ्तारी के बाद जेल भेजा गया था। और अब आप देखिए लगभग 1 साल से ज्यादा का वक्त बीत चुका है और अब राहत मिली है। कवासी लखमा को जमानत दी गई है। तो 64 करोड़ तक रुपए कमाए हैं कवासी लखमा ने, ये आरोप लगे थे। 3200 करोड़ रुपए का शराब घोटाला, जिसमें तमाम मंत्री अधिकारियों के नाम सामने आए थे और मुख्यतः कवासी लखमा को आरोपी बनाया गया था। वजह यह है कि ये तत्कालीन आबकारी मंत्री थे। सहयोगी शिखर का रुख करेंगे, हमारे साथ इस खबर पर जुड़ रहे हैं। शिखर, लंबा इंतजार किया है कवासी लखमा ने जमानत के लिए, लगातार मुश्किलें बढ़ रही थी, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने राहत दे दी है। देखिए, छत्तीसगढ़ में जिस तरह से शराब घोटाले का जिक्र हो रहा था, उसके बाद केंद्रीय एजेंसी जो है वो जांच करते हुए नजर आ रही थी। ईडी इस पूरे मामले की जांच कर रही थी और जांच के तहत जो है कई बार कवासी लखमा के ठिकानों पर दबिश जो है वो दी गई और इस दौरान कई सबूत जो है वो जुटाए गए और सबूतों के आधार पर कवासी लखमा की जिस तरह से गिरफ्तारी हुई थी, आज से 1 साल पहले कवासी लखमा की गिरफ्तारी हुई थी और गिरफ्तारी के बाद कवासी लखमा से लगातार पूछताछ की जा रही थी। और जिस तरह से पूछताछ की गई उसके बाद से लगातार कवासी लखमा जो है जेल में रहे और जेल में रहने के दौरान उनके स्वास्थ्य को लेकर भी लगातार चर्चाएं होते हुए नजर आई। हालांकि जो जांच लगातार केंद्रीय एजेंसी कर रही थी उसमें इस बात का जिक्र किया गया था कि कवासी लखमा शराब घोटाले में मुख्य आरोपी के तौर पर रहे हैं और इसी के तहत जो है कवासी लखमा को गिरफ्तार किया गया। कवासी लखमा की कई संपत्तियां जो है वो अटैच की गई। इसके अलावा उनके बेटे हरीश कवासी से भी लगातार ईडी की टीम जो है वो पूछताछ करते हुए नजर आ रही थी। लेकिन आज एक बड़ी राहत पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा को मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें अंतरिम जमानत दे दी है। इसका मतलब साफ है कि कवासी लखमा अब जेल से बाहर आएंगे। जिस तरह से पूरा मामला चल रहा था उस मामले में ईडी अभी जांच करते हुए नजर आ रही है, लेकिन फिलहाल जो जमानत मिली है वो किस आधार पर मिली है फिलहाल ये स्पष्ट नहीं है। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर सामने आएगा उसके बाद ये स्पष्ट होगा कि आखिर कवासी लखमा को जमानत किस आधार पर दी गई है, क्या कुछ नियम कायदे कानून होंगे, उन तमाम चीज़ों की जानकारी जो है ऑर्डर के बाद स्पष्ट होगी। लेकिन एक तौर ये जरूर कहा जा सकता है कि पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा को बड़ी राहत सुप्रीम कोर्ट से मिली है। उन्हें शराब घोटाला मामले में अंतरिम जमानत जो है सुप्रीम कोर्ट ने दे दी है। जी बिल्कुल सही कहा शिखर आपने। कमीशनखोरी, शराब घोटाला, तमाम बड़े आरोप, और इस बीच अगर राहत मिली है तो निश्चित तौर पर अब ये देखना होगा कि किस आधार पर यह जमानत दी गई है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम अपडेट्स के लिए।